हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलो आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेके जा रहा हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। कहा जाता है कि एक बार जो यहाँ पर आए तो अपने सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ पूरा हो सकता है। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। चलो आज मैं आपको इस मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। इसमें गुड़ की भेली, फूलों की मालाएँ, अगरबत्ती, धूपबत्ती और ये बूंदी का प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है। मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए। ये यहाँ पे चिकित्सालय बना हुआ है। अगर किसी को छोटी मोटी चोट वगैरह लग जाए तो यहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे हमने अपने शूज़ रख दिए हैं। फिर से हैंड वॉश किए। शूज़ के हाथ हो गए तो दूसरे हैंड वॉश करना जरूरी है। और हम एंटर दे रहे हैं। इस टाइम बिल्कुल कम भीड़ है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ होने वाली है, इतनी भीड़ होने वाली है कि क्या ही बताएं। ये इनका कार्यालय है। यहाँ पे आप अपना भंडारा वगैरह जो आपको करना है वो बुक कर सकते हैं। ये इनका मंदिर का मेन द्वार है। ये जय दादा देव। ये मंदिर बहुत ही भव्य बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। इस मंदिर का अपना ही एक इतिहास है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ उसके बाद। यह मंदिर लगभग 8.5 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दादा देव महाराज 12 गांव पालम, शाहाबाद, बागडोला, नसीबपुर, बिंदापुर, डाबड़ी, मटियाला, बापरोला, पूटकला आस्था के रूप में पूजे जाते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। ये दादा देव महाराज का एक अलग ही इतिहास है। 721 ईस्वी में राजस्थान के एक छोटे से गांव टोडा राय सिंह, जिला टोंक में अवतरित हुए। वे इसी गांव में एक शिला पर सदा ही ध्यानस्थ बैठे रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की थी। तभी से वे लोगों का उद्धार करने लगे। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया और मजबूर होकर वही गांव वालों ने सोचा कि हमें यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन वो अपने जो ये दादा देव महाराज थे शिला के रूप में, इनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। फिर उन्होंने फैसला लिया सभी गांव वालों ने कि इनको ना अपने बैलगाड़ी में इस शिला को लेके चलते हैं, अपने साथ ही लेके चलेंगे और वहीं पर जहाँ जाएंगे वहाँ अपने रुक जाएंगे। तो वो उन्होंने फैसला लेने के बाद बैलगाड़ी में इन शिला को रखा। देखो ये सारे है ना, ये जो पेंटिंग्स लगी हुई है इनके अंदर सारा लिखा हुआ है। देखो सारा इतिहास, ये देखो टोंक जिला। तो फिर ये वही लेके चल दिए बैलगाड़ी में। तो फिर रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे भक्तों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा शिला के रूप में साथ रहूँगा, परंतु यह शिला जिस भी स्थान पर गिर जाए उसी स्थान को अपना निवास बना लेना, वही तुम्हारा गंतव्य स्थान होगा। काफ़ी समय तक चलने के बाद वह शिला दिल्ली के पालम में बैलगाड़ी से फिसलकर गिर गई। ग्रामवासियों ने पालम को ही अपना गंतव्य स्थान बना लिया और पालम में ही श्री दादा देव मंदिर की स्थापना की गई। 12 गांवों ने दादा देव महाराज को अपना कुल देवता माना जाता है कि रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है और वह पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी अपनी मुराद पूरी करवाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि निसंकोच होकर आप श्री दादा देव महाराज की स्तुति करें और यहाँ पे पूजा अर्चना करें। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, सारी मुरादें हैं, वो ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों, इस मंदिर की सच में बहुत ही मान्यता है। लोग यहाँ पे अपनी विशेष पूरी करते हैं आकर पूजा करके। जो भी कहते हैं कि जो भी मुझसे कुछ मांगता है वो ज़रूर पूरी होती है। ये देखिए, अब मैं आपके और मतलब पार्ट्स में घुमाता हूँ मंदिर के। ये है श्री गणेश जी का छोटा सा मंदिर। यहाँ पे हर भगवान की अपनी अपनी वो है मान्यता है। वहाँ पे प्रसाद चढ़ाने के बाद अपन यहाँ भी प्रसाद चढ़ाते हैं, धूपबत्ती वगैरह लगाते हैं। ये देखिए, नव दुर्गा के 9 रूप है ये। इसमें काली माता है, सरस्वती माता है और शेरा वाली माँ है। सारी माताएं हैं जिनके 9 रूप है। आदिशक्ति के 9 रूप है। ये सारे एक साथ दर्शाए गए हैं। आप लोग एक बार आके देखिए, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पर। ये खाटू श्याम जी का मंदिर है छोटा सा। ये देखिए श्याम बाबा। मैं ये आपको
इतनी आसानी से दिखा पा रहा हूँ। आज यहाँ पर भीड़ नहीं है अभी इस टाइम, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ पड़ने वाली है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि आज ये अमावस का दिन है, अमावस और पूर्णिमा का दिन है, तो आज लाखों श्रद्धालु यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंगबली। ये हनुमान चालीसा लिखी हुई है, जिस प्रकार आप प्रार्थना कर सकते हैं हनुमान जी को। आगे चलते हैं। यह है माता रानी शेरावाली माता। मैंने सारे शॉर्ट्स बना के अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाले हुए हैं, आप लोगों ने शायद देखे होंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी मूर्ति है, देखते ही मतलब दिल को सुकून होता है। ये आपके सामने है विश्वकर्मा जी। ये विश्वकर्मा जी वही है जिन्होंने रावण के लिए लंका बनाई थी, आप लोगों को तो पता ही होगा। खैर आगे चलते हैं हम। ये नवग्रह है, जिसमें राहु केतु शनि सब थे। और ये देखिए मंदिर का बाहर से व्यू। ये सामने जो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, इसमें राधे महाराज की स्थापना है। और ये इनका हवन कुंड है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए ये नया है, ये है राम सेतु। इसमें जो राम सेतु में पत्थर यूज हुए थे, वो पत्थर इसमें देखिए जार में तैरता हुआ नज़र आएगा आपको, राम सेतु अवशेष। ये भी मैंने आपको शॉर्ट्स में डाला था अपनी। ये देखिए बहुत ही भव्य बना रखा है ये पूरा मंदिर, 8.5 एकड़ में फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हर रविवार यहाँ पर हवन होता है मंदिर में। हवन के लिए जगह बनाई गई है, यहाँ पे सारे पंडित वगैरह इकट्ठे होते हैं। खूबसूरत लगता है। ये छोटे छोटे मैंने आपको मंदिर दिखाए थे, शेरावाली माँ के, हनुमान जी के, सारे इसके अंदर है। ये देखिए ये मंदिर है, ये भोलेनाथ का है मंदिर, शिवलिंग है इसके अंदर। दिखाता हूँ आपको अंदर चल के। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता। शिवलिंग की बात कर रहा था, ये शिवलिंग है वो सूर्यदेव नंदी जी। यहाँ पर लोग यहीं से जल लोटा लेकर जल चढ़ाते हैं। एक भोलेनाथ और माँ पार्वती की फोटो। ये राधा कृष्ण जी है। ये दो छोटे बच्चे अपनी विश मांगते हुए अपने मम्मी पापा का इंतजार करते हैं। ये देखिए ये बना रखा है सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए स्थान। ये देखिए यहाँ पर जल सूर्य देव को दिया जाता है। माना जाता है कि यहाँ से जल देते हैं तो सीधा। ये देखिए मैंने आपको बताया था भाइयों बहुत भीड़ होने वाली है। ये देखो कितनी भीड़ हो चुकी है, एकदम से पूरा का पूरा रश इकट्ठा हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि आज अमावस्या पूर्णिमा के दिन यहाँ लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं, तो आज पूर्णिमा ही है।
और पूर्णिमा पे माना जाता है कि पूर्णिमा पे आप आके यहाँ पे भेली वगैरह चढ़ाते तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है। ये देखिए उस टाइम मैं आया था, उस टाइम तैयारियाँ चल रही थी, उस टाइम खाली था, इसलिए मैं आपको दिखा पाया। अभी 10 बजे का टाइम है। ये देखिए कितनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। ये आपको सामने ये मेन गेट है, जो मेन एंट्री ली थी वहाँ से। ये देखिए ये भंडारा हो रहा है सामने, दिखाता हूँ मैं भंडारे के पास आपको लेकर। ये देखिए लाइन लगी हुई, कम से कम लाखों लोग प्रसाद के लिए इंतज़ार में खड़े हुए। ये देखिए प्रसाद में पूरी है और ये आलू की सब्ज़ी होती है। ये देखिए कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। माना जाता है प्रसाद तो ज़रूर लेना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हर हर शंभू शंभू